सिटी में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पिशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू एक एसोसिएशन एक रेजिडेंशियल एरिया जो कि रीगी मॉडल टाउन के नाम से मशहूर है, उसकी बुनियाद रखी। फिर उसमें 5 जोन बनाए गए। उसके बाद 3 साल उन लोगों को जिनको प्लाट अलाट किए गए थे उनको इंस्टॉलमेंट के लिए दिए, और जिन लोगों ने अपनी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट कर दी तो पीडीए का या गवर्नमेंट का ये हक बनता था कि उन लोगों का जो हक है कि उनको प्लाट की पोजीशन दी जाए। वो पोजीशन उन लोगों को नहीं मिली, तो आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, इस पूरी प्रोजेक्ट के शुरू होने के 32 साल 32 इयर्स गुजर चुके हैं, वो 50 to 60 इयर्स है। तो हमारे ऐसे बुजुर्ग दोस्त भाई जिन्होंने 32 साल एक ऐसे प्रोजेक्ट का इंतजार किया कि जो एक ख्वाब था लेकिन हकीकत में ग्राउंड में कुछ भी नहीं था। पीडीए ने एक कागज जो है वो सबको देखा और उनको इस पे तसल्ली दी कि ये कागज जो है ये कागज का, उसमें 100% नाकाम हो गया। उसके बाद जितनी गवर्नमेंट इस दौरान आई हैं, किसी गवर्नमेंट ने भी उस लेवल की दिलचस्पी इस प्रोजेक्ट में नहीं ली कि आज हम उन लोगों की तारीफ कर सकें। मैं सिटिंग जो गवर्नमेंट है इसके 10 साल हो गए हैं, और इमरान खान का सबसे बड़ा स्लोगन जो है वो ये है कि मैं इस कौम को इंसाफ देना चाहता हूं। हम 32 साल जिसमें 10 साल इस हुकूमत के हो चुके हैं, हम इनसे रिक्वेस्ट अब भी बैठे हुए रिक्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में जो प्लाट ओनर्स हैं वो सब एजुकेटेड लोग हैं, वो किसी न किसी इदारे के साथ उनकी वाबस्तगी है। इस प्रोजेक्ट में पुलिस के शुहदा जिन्होंने इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया, उनके छोटे छोटे यतीम बच्चे भी आज वहां पे खड़े होकर कहते हैं कि मेरे फैमिली का प्लाट नहीं है लेकिन मेरे पास कागज है। मैं बताता हूं कि 5 जोन में से 2 जोन की पोजीशन दी गई है, उसके बारे में डिटेल इस वक्त उसकी जो पोजीशन है, रहने की क्या सिचुएशन है, वो मेरे साथ सदीक अकबर साहब बैठे हुए वो आपको बेहतर तरीके से बता सकेंगे। 3 जोन 1, 2 और 5 ये एक ख्वाब की तरह उन लोगों के लिए पड़े हुए हैं जो 30-32 साल से इंतजार कर रहे हैं। उसके अंदर जितनी भी ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर से जो भी टैक्स दिया जाता है वो आज भी पीडीए दे रहा है, उससे आज भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट फैसिलिटेट हो रही है। लेकिन जिनकी वजह से ये टैक्स लिया जा रहा है वो लोग दर बदर फिर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा हक हमें दिया जाए। पुलिस शुहदा और वो शुहदा कि जिनके बच्चों को ऐसे जोन में या ऐसी जगह पे उनको कंपनसेट करना चाहिए था, वो गरीब भी इसी जोन में 3 जोन में और स्पेशली उनको एक ऐसे जोन में डाला गया है जो जोन 5 है, वो तारीखी के अंदर एक तारीखी बनी हुई है। अब अगर हम इन हालात को हम देखें तो हम किससे ये रिक्वेस्ट करेंगे? हम इस मीडिया के थ्रू सिटिंग गवर्नमेंट के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हम ये दरख्वास्त ये रिक्वेस्ट करेंगे कि 32 साल इन एफएफपीज का सिर्फ एक ही आवाज है कि हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है, हमारे साथ जो 32 साल बाद भी हमें अपना हक नहीं मिल रहा, हम आपकी खिदमत में गुजारिश करते हैं कि हमें कम से कम इस चीज पे सोमोटो लेकर और उन इदारों से या पीडीए से स्पेशली इस बात का पूछा जाए कि आपने 32 साल इन लोगों को एक ऐसी चीज पर
बिठाए रखा और एक कागज देकर आपने इनको इस वादे पे वो रखा कि आपको प्लाट मिलेगा। इसको उन रास्तों पर ना लेकर जाएं जिनसे ये अपना हक लेना जानते हैं। हम फिर भी इस फोरम से और जो हम बीडीए में प्रोटेस्ट करेंगे उस फोरम से भी जो स्लोगन जो आवाज देना चाहते हैं वो सिंपल है और वो हर किसी की समझ में आता है कि हमें 32 साल पेंडिंग जो हमारा बुनियादी हक इस जगह पे इलाज प्लाट की पोजीशन का था वो प्लाट उसकी पोजीशन हमें दी है। थैंक यू वेरी मच, आप सबका मेहरबानी। वहाँ पे अभी तक बेसिक फैसिलिटीज कोई नहीं, न ट्रांसपोर्ट है, न वहाँ पे सही न खाने का इंतज़ाम है, न पानी का सही इंतज़ाम है। सेवरेज लाइन हमारे अभी तक ब्लॉक है और रोडों का तो हाल ही बुरा है। बाकी भी कोई फैसिलिटीज, मार्केट अभी तक नहीं बने। मस्जिद अभी तक इन्होंने सिर्फ 2 मस्जिदें बनाई है और 2 मस्जिदें अंडर कंस्ट्रक्शन है। 1500+ घर बन चुके हैं और उसमें सिर्फ 2 मस्जिदें बनी हैं, 2 मस्जिदें अंडर कंस्ट्रक्शन या 3। उसमें भी कभी काम बंद होता है, कभी शुरू होता है। लोगों ने अपनी मदद आपके कुछ कच्ची मस्जिदें बनाई है और डीजी साहब ने हम लिख दिया है कि जब भी आप मस्जिद बनाएंगे तो बेशक इसका मलबा भी आप ले लें, मगर हमें सामने तो एक कमेटी नोटिफाई हुई। अच्छा, उसके मेंबर है खतराली साहब, सदीक अकबर साहब, हारून खान और सिराज मुस्तफा। भाइयों, बीवी मारे कम का मसला 32 साल का है। अफसोस हमें इस बात की है कि 32 साल पहले सरकारी सतह पे एक बड़ा स्कैंडल हमारे 17,000 मुतासिरीन के साथ हुआ। जमीन नहीं थी, लोगों से सरकारी सतह पे बड़ा फ्रॉड हुआ है, बड़ा स्कैंडल हुआ है, लेकिन अभी तक इसकी तहकीकात किसी ने भी नहीं। 32 साल पहले भी जमीन नहीं थी और 32 साल बाद भी जमीन नहीं, अभी तक जमीन नहीं है। डीजीपीडीए के साथ हमारी 2 अगस्त को मीटिंग हुई थी। उसने कहा था कि मुहर्रम के बाद मैं आपको सुनवन का कब्जा दूंगा 2 हफ्तों। 20 जुलाई को जब हमारे पहले उसके साथ मीटिंग हुई थी, उसने हमारे पीछे लोग भेजे कि हम बैठते हैं, तो हमें 3 महीने का वादा किया था कि मैं 2 महीने में आपको जोन 1 और जोन 2 में मैं अपना ऑफिस शुरू करूंगा और आपको इंटर करूंगा। फिर 2 अगस्त को उसने क्लियर कहा कि मुहर्रम है, मुहर्रम के 2 हफ्ते बाद आपको जोन 1 का कब्जा दूंगा। 2.5 महीने गुजर गए, कोई कब्जा नहीं।